सोशल मीडिया पे एक चीज़ काफ़ी वायरल भी हुई थी और एक ट्रेंड भी बना था ट्विटर का, जिसमें 2 चीज़ें कही जा रही थी कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कौन-सी सड़क है जहाँ पर गुज़रने से पहले आपको एक सरकारी कागज़ की ज़रूरत होगी, तो ये लिखा जा रहा था वो सड़क महज़ मुगल रोड है। इसके अलावा हिंदुस्तान में किसी भी और सड़क पर चलने के लिए आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुगल रोड पर चलते वक़्त आपको परमिशन चाहिए। और उसके बाद जब जम्मू कश्मीर एलजी इंतज़ामिया की तरफ से ये ऑर्डर जारी किया गया था, जिसे कि बाद में तब्दील भी किया गया कि मुगल रोड पर सिर्फ़ नोमैड्स यानी कि गुज्जर बकरवाल लोगों को अपने डेरों के साथ जाने की इजाज़त रहेगी, तो उसके बाद एक और ट्रेंड आया सोशल मीडिया पे कि ऐसी कौन-सी सड़क है पूरे हिंदुस्तान में जिस पर कि गुज़रने के लिए आपको कास्ट सर्टिफ़िकेट दिखाना होगा और फिर उसका जवाब लिखा जा रहा था कि मुगल रोड जहाँ पर महज़ एक तबके को जाने की इजाज़त है और बाकी तमाम लोगों को इग्नोर किया गया। बहरहाल एक नई पेशरफ्त इस पूरे मामले में हुई और वो पेशरफ्त थी पुंछ के कुछ वकील हज़रात की तरफ से, जिन्होंने ऑनेबल हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की और इसका मकसद था और जिसमें और इन लोगों ने ज़ोर दिया है इस पीआईएल के ज़रिए कि मुगल रोड पर आम शहरी को बगैर किसी परमिशन के चलने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि इससे ख़ास करके वो लोग मुतासिर हो रहे हैं, जो कि इलाज की गर्ज़ से ज़्यादातर लोग राजौरी, पुंछ से कश्मीर की तरफ जाते हैं। इस सारे मामले पर हमारे साथ इस वक़्त बात करने के लिए मौजूद हैं, सब जज के ओहदे से रिटायरमेंट हासिल कर चुके एडवोकेट मुज़फ़्फ़र खान साहब, जिन्होंने कि वॉलंटरी रिटायरमेंट हासिल की और मैं बताता चलूँ कि जो ये पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसका ज़िक्र मैं कर रहा हूँ, इसे हाई कोर्ट में आर्ग्यू एडवोकेट मुज़फ़्फ़र साहब ने ही किया है। आज ही इस पर कुछ बहस हुई जिसके बाद गवर्नमेंट ने या हम कहें हाई कोर्ट ने माफ़ कीजिएगा, इस पीआईएल को ऑन बोर्ड ले लिया है। इस पर मज़ीद लीगल प्रोसीडिंग्स की शुरुआत की जा चुकी है इस पूरे मामले पर क्योंकि जुडिशियल टर्मिनोलॉजी में कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स होती हैं जिसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, तो मैं सीधे तौर पे अब एडवोकेट मुज़फ़्फ़र साहब से गुज़ारिश करूँगा कि वो पूरी जानकारी दें अवाम को इस पीआईएल के बारे में। जी सर। भार्गव साहब, ये पीआईएल बेसिकली पिछले हफ्ते हमारे एक सोशल एक्टिविस्ट हैं एडवोकेट अजहर उस्मान साहब, अजहर उस्मान खान सुरनकोट से हैं, एडवोकेट हैं, वो पिटिशनर हैं इसमें। और ये हमारे एक और वकील साहब मेंढर से हैं, अबरार खान साहब, उन्होंने ये पिटिशन फाइल की थी। फिर मुतफिका तौर पर यह फैसला किया गया, मुझे कहा गया कि आप इसको आर्गू करें, तो मैंने आज ये आर्गू की। ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में ऑनरेबल विनोद चटर्जी कौल साहब और ऑनरेबल चीफ जस्टिस तानू इस डीबी में थे। बहुत लंबी बहस हुई इसमें, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट कन्विंस हुआ कि वाकई इसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और जो कानूनी रिक्वायरमेंट थी, जो हमारा बेस आर्गुमेंट था, वो ये था कि बहैसियत एक शहरी के मेरा ये हक बनता है और आईनी हक ही नहीं बल्कि फंडामेंटल राइट है मेरा। ये पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मुझे गारंटी करता है आर्टिकल 19 क्लास डी में कि मैं अपनी चॉइस के मुताबिक कहीं भी जा सकता हूं, मुझे रोका नहीं जा सकता, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। मुझे नहीं लगता कि पूरे मुल्क में कहीं भी आपको किसी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए कोई परमिशन की जरूरत है। इसमें बड़ी थ्रेडबेयर डिस्कशन हुई। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से एक ट्वीट आई, वो ट्वीट बाज़ाहिर परमिशन नहीं थी बल्कि वो रुकावट थी कि आप सिर्फ गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी को या फ्रूट के ट्रक्स को अलो करेंगे, बाकी किसी को अलो नहीं करेंगे विदाउट एनी रीजन। कोई ऑर्डर नहीं है, परमिशन किससे लेनी है ये भी कोई पता नहीं है। लेकिन मैं उसके भी खिलाफ था। मैंने जो आज जो मतलब दलील रखी है हाई कोर्ट में और जिस दलील को हाई कोर्ट ने माना भी है कि भाई मुझे अगर राजौरी से जम्मू आने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है तो मुझे सुरनकोट से शोपियान दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए परमिशन की जरूरत क्यों है और किस कानून के तहत है, जबकि ये मेरा अधिकार है, मेरा हक है और आईनी हक है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, मेरा बुनियादी हक जिसको कहते हैं, जिसको आप इस तरह वायलेट नहीं कर सकते।
फिर तो मुझे जब रजौरी से जम्मू आना है तो मुझे पहले परमिशन मांगनी है रजौरी के डिप्टी कमिश्नर से, और फिर जब जम्मू से मुझे वापस रजौरी जाना है तो मुझे जम्मू के डिप्टी कमिश्नर से परमिशन मांगनी है। जब यहाँ परमिशन की जरूरत नहीं तो वहां क्यों है? दूसरी बात, जिस तरह आपने खुद ही कह दिया कि मुगल रोड जो है वो हमारे पुंछ रजौरी के जो गरीब तबका लोग हैं उनके लिए खाली एक शराह ही नहीं है, बल्कि एक इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का एक सोर्स है। हमारे लोग सब्जी जाकर शुपियान से लाते हैं और दिन को बेच के शाम को अपने बच्चों को रोजी खिलाते हैं। बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, और इस तरह इस रोड को बंद कर देना, जबकि दुनिया पूरे कंट्री में, मैं देखूंगा कंट्री में कहीं भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन और नहीं है, इस पेंडेमिक की वजह से भी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और दूसरी बात जो मैंने ऑनरेबल कोर्ट से ये कही है कि अगर आपने इस रोड को खोलना नहीं था तो फिर आपने करोड़ों रुपया खर्च के इस रोड से बर्फ क्यों हटाई? आज तक तो वो बर्फ खुद ही खत्म हो गई होती, उसकी हटाने की जरूरत क्या थी? जब आपने इसको पब्लिक के लिए अलो नहीं करना था तो फिर इसका मतलब आपने वो पैसा, पब्लिक का पैसा मिसयूज क्यों किया? अब इसका जवाब लर्नड एडवोकेट जनरल को देना है। ये 6 जुलाई को दोबारा रखी गई है पिटीशन। मुझे उम्मीद है आज ऑनरेबल कोर्ट कन्विंस था और जवाब मांगा है गवर्नमेंट से कि हमें इसका जवाब दे दो। पिटीशन एडमिट हो गई है, काउंटर फाइल करने के लिए टाइम दिया गया है एडवोकेट जनरल को। लेकिन हकीकत यह है कि इन चीजों का जवाब मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट के पास कोई भी है, कि आप मुझे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने पर पाबंदी कैसे लगा सकते हैं। और आर्टिकल 19 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता। ये तो रहा कानूनी जो हमारी जंग है कोर्ट में। मैं अदरवाइज आता, इससे बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जुड़ी इस मुगल रोड, मुगल शाहराह की वजह से, और लोग इस रोड के खुलने का इंतजार करते हैं। 2 महीने पहले से लोग इंतजार करते हैं। आपने देखा होगा थ्रू सोशल मीडिया, जब वो बर्फ हटा रहे होते हैं तो लोग उसको सोशल मीडिया पर खुशी के तौर पर चढ़ाते हैं कि देखो जी हम रोड क्लियर हो रही है। और एक जो और एस्पेक्ट है कि एक आदमी बीमार है, कोविड है या अदरवाइज कोई पेशेंट है, तो वो पेशेंट सौरा इंस्टीट्यूट में, क्योंकि हमारे यूनियन टेरिटरी में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट जो है वो सौरा इंस्टीट्यूट माना जाता है। और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज सिर्फ सौरा में ही है, उनका इलाज जम्मू में भी नहीं। वो पेशेंट मुझे पहले बताओ, वो परमिशन लेके कहाँ से, वो पहले अगर उसको सीरियस है तो उसको तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन को ढूंढना है कि मुझे परमिशन किसने देनी है, फिर वहां जाकर दरख्वास्त देनी है, लाइन में लगना है। फिर आपको हमारे दफ्तरों का पता भी है कि वो फाइल जो है वो चलती नहीं है, तो उसको तो परमिशन लेते लेते बेचारे की जान जाएगी। ये एस्पेक्ट भी किसी ने नहीं देखा। और मुझे जो लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली ब्रीफ नहीं किया गया है कि अगर अगर आपने इस पर इतना पैसा खर्चा है तो इसको पब्लिक के लिए ओपन क्यों नहीं किया। दूसरी बात यह कि ये डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर है। आप सिर्फ एक कम्युनिटी को कहते हो कि आप जाओ, हमें उनसे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप दूसरों को रोक नहीं सकते कि आप नहीं जा सकते इस रोड पे भाई, लेकिन कोई वजह नहीं, रीजन कोई पता नहीं है क्यों नहीं है। भाई अगर आपको कोविड रोकना है तो टेस्ट, आजकल तो बीजी में टेस्ट हो रहा है, आपके रजौरी में हो रहा है, हमारे ठंडी किसी गंभीर में हो रहा है। आप टेस्ट कीजिए लोगों का। और कोई शाहराह बंद नहीं है, तो इस शाहराह से खाली इसी एक शाहराह से जो है वो कोविड जो है वो उधर से इधर आ जाएगा और इधर से उधर चला जाएगा, तो ये तो कोई जवाब नहीं। सर, जिस तरह से आपने बताया कि 6 तारीख को इस पीआईएल की अगली सुनवाई हम कह सकते हैं होगी, दोबारा इस पे जो है आर्गुमेंट्स होंगे। क्या आपको लगता है कि ऑन बोर्ड लेने के बाद कोर्ट इसमें कुछ ऐसा फैसला सुना सकती है जिसका कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि राजौरी और पुंछ की ज्यादातर अवाम को जिसका इंतजार है और जो मुतालबा है लोगों का, काफी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई इस मुगल रोड को जब खोला गया, चाहे फ्रूट लेडन ट्रक्स और गुजर बकरवाल तबका के लोगों के लिए, चाहे वो जिस भी पेशरफ्त में खोला गया, लेकिन कुछ डीडीसी मेंबरान ने, जो कि चुने हुए नुमाइंदे हैं, उन्होंने डीसी दफ्तर पुंछ के बाहर एहतजाज किया था। मतलब ये आसानी से सड़क नहीं खुली है। तो आपको क्या लगता है कि 6 तारीख के आर्गुमेंट पे या उसके बाद दोबारा कोई तारीख देने के बाद एक ऐसा वक्त आएगा जब कोर्ट इस सड़क को फ्री मूवमेंट के लिए खोलने का कोई हुक्मनामा जारी कर सकती है?
भार्गव जी, मुझे बिल्कुल यकीन है कि कानूनी तौर पर कोई किसी को ये इख्तियार कानून नहीं देता है, आइन नहीं देता है, और आइन सबसे बड़ा कानून है। तमाम कानूनों का बाप, तमाम कानूनों का फाउंटेन जो है वो आइन है। हम आइन के पाबंद हैं, चाहे कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, डिप्टी कमिश्नर हो, मैं कहता हूं कोई भी अधिकारी हो, वो आइन का पाबंद है। आइन मुझे इसकी इजाजत देता है कि मेरा ये हक बनता है कि मैं अपनी चॉइस के मुताबिक मैं हिंदुस्तान के किसी खित्ते में फ्रीली जा सकता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ ग्राउंड्स, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सिर्फ 2 ग्राउंड्स पर लग सकती है, मेरी मूवमेंट पे या मुझे बसने के लिए, मैं कहीं भी जाकर बस सकता हूँ। तो ये जो मैं हैसियत एक तालब इल्म, कानून का तालब इल्म और आइन के तालब इल्म के बहैसियत एक तालब इल्म के, मैं जो महसूस करता कि हमारी सरकार के पास कोई जवाब नहीं बनता कि वो इस को रोक सके या हाई कोर्ट को कन्विंस कर सके कि नहीं, जो हमने एक्शन लिया है वो जायज है। जो आज की दलील जो मेरी सुनने के बाद चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स थे, मुझे नहीं लगता है कि अब गवर्नमेंट इसको बचा सकेगी। सर, एक सवाल मैं इसमें बड़ा ज़रूरी पूछना चाहूँगा, थोड़ा हटके वो सवाल है। अगर आप गवर्नमेंट के नज़रिए से देखें, जो मेरी भी कुछ ऑफ़िसर से बात हुई, हालाँकि उन्हें भी नहीं जानकारी इस बात की कि कब इस सड़क को खोले जाने का कोई ऑर्डर जारी होगा, या वो तो अपने सीनियर के ऑर्डर्स के मुताबिक ही कार्रवाई कर रहे हैं फील्ड पे। उनका कहना फिर भी यही है कि कोविड ना बढ़ जाए कहीं वैली से यहाँ या यहाँ से वैली में, जो कोविड की इन्फेक्शन है उसका ज़्यादा स्प्रेड आउट ना हो, उसके लिए इस सड़क को बंद रखना लाज़मी है, और इस पे जो सिलेक्टेड कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, या हम कह सकते हैं परमिटेड मूवमेंट ही है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी इस पीआईएल के बाद सड़क खुल जाए और ये कोविड के जो ट्रांसमिशन है इन्फेक्शन का, उसमें कहीं रोल प्ले कर दे? ये मैं एक हटके सवाल पूछ रहा हूँ। भार्गव जी, ये जो नेशनल हाईवे है जम्मू टू श्रीनगर, वो तो चल रही है। लखनपुर से जो एंट्री है वो भी चल रही है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एक्सेप्ट के भाई वहां टेस्ट होता है। तो जो कोविड उधर से जा सकता है वो इधर से भी जा सकता है, ये कोई जवाज नहीं है। सिर्फ एक मुगल रोड के लिए ये जवाज नहीं हो सकता है कि नहीं सर इससे कोविड फैल। सर, इसमें एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने ये पीआईएल दायर की या आप इसको आर्ग्यू कर रहे हैं, आपकी नज़र में कुछ ऐसे सजेशन ज़रूर होंगे, क्योंकि आपने इसको वर्कआउट किया होगा, आप एक अच्छे वकील माने जाते हैं, आपने ज़रूर इस केस को पूरा वर्कआउट किया होगा, फील्ड की पूरी फैक्ट्स जो हैं, फील्ड के फैक्ट्स वो इकट्ठे किए होंगे आर्ग्यू करने से पहले। क्या कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स उठाए जाने चाहिए, ताकि मुगल रोड अगर कोर्ट की डायरेक्शन पे या गवर्नमेंट अपने तौर पे इसको फ्री मूवमेंट के लिए खोल भी देती है, तो कोविड कंटेनमेंट के पूरी एसओपीज़ वहाँ पे लागू हों, उसके लिए आपकी तरफ से सजेशंस क्या होने चाहिए या क्या हो सकते हैं? देखो भार्गव जी, वो सब्सिक्वेंट क्वेश्चन है कि अगर वाया उधमपुर जाने से कोविड नहीं जा सकता या वाया उधमपुर आने से कोविड नहीं आ सकता, तो मुगल रोड पे भी वही एसओपीज लागू की जा सकती है जो आपके रजौरी में एंट्री के लिए है, जो आपके सुंदरबनी में एंट्री के लिए है, जो आपकी उधमपुर से आगे एंट्री के लिए है, या आपकी जब आप टनल क्रॉस करते हैं तो आपको टेस्ट होना है। तो वही एसओपीज यहाँ भी लागू की जा सकती हैं। लेकिन हाँ, या तो हो कि पूरी रियासत में आपने बंद किया है तो ठीक, लेकिन एक शाहरा को बंद करना इसलिए कि यहाँ से कोविड, बाकी जगह से कोविड को रुकावट है और यहाँ से कोविड को रुकावट नहीं हो सकती, तो वो कोई जवाब नहीं। सर, हमें उम्मीद है कि ये जो पीआईएल है इसका कोई एक ठोस फैसला कोर्ट की तरफ से आएगा। हम मुगल रोड को ही लेकर कुछ और सवाल, अब चूँकि मुगल रोड पे ही बात चल रही है तो कुछ और इसमें अहम सवालात भी हैं। सबसे पहले सर, मुगल रोड अगर हम देखा जाए एक बहुत अहम शाहरा या सड़क बन चुकी है, क्योंकि ये सिर्फ़ अब एक रोड स्ट्रेच नहीं है, बल्कि ये एक इकोनॉमिकल लाइफ़लाइन बन चुकी है। लाइफ। सैकड़ों की तादाद में ऐसे नौजवान हैं जिन्हें टाटा मोबाइल्स और ऐसे गुड कैरियर, लाइट गुड कैरियर खरीद रखे हैं। सब्ज़ी, फलों का व्यापार वो करते हैं। मुगल रोड पे सर आज भी अगर हम एक सड़क के एतबार से देखें, वहाँ बेसिक एमेनिटीज़ ना के बराबर हैं। आप पुशाना से आगे निकल जाएँ, आपको वहाँ मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन का कोई भी नेटवर्क नहीं आता जब तक आप हीरपुर पहुँचते हैं। अगर सर आपको याद होगा, तकरीबन 2.5 साल पहले यहाँ पे एक वाक़या हुआ था कि मंजाकोट से एक प्राइवेट स्कूल के कुछ बच्चे पिकनिक के लिए मुगल रोड गए थे। जब आप सुरनकोट में बहैसियत एक जज के तौर पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे,
एक खबर फैल गई कि वो गाड़ियाँ एक्सीडेंट हो गई हैं, 50 से ज़ायद बच्चे मारे गए हैं। कोहराम सा मच गया था ज़िला में, खुशकिस्मती से वो एक अफ़वाह थी, वैसा कुछ हुआ नहीं था। इस पीआईएल ये पीआईएल एक टेम्परेरी प्रोविज़न हम मान सकते हैं कि अभी मुगर रोड नहीं खोल रही गवर्नमेंट, पीआईएल के बाद अगर कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर जारी करती है, मुगर रोड खोल दी जाएगी। लेकिन फिर भी ये मुगर रोड आज की तारीख में एक सेफ रोड नहीं मानी जा सकती। अगर मैं भी सड़क पे जाता हूँ, तो बेसिक एमेनिटीज़ ना के बराबर है, ना वहाँ पे आपको कहीं रुकने का कोई इंतज़ाम है, कोई गाड़ी खराब हो जाए आपके पास किसी को कॉल करने के लिए मोबाइल कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी ना के बराबर है। क्या उस पे भी कुछ पेशरफ्त होगी एडवोकेट मुज़फ़्फ़र इकबाल खान की तरफ से कि मुगर रोड एक सेफ रोड स्ट्रेच भी बने? देखिए भार्गव जी, अगर आप वाया बनहाल जाएंगे, आज की डेट में वो ज्यादा रिस्की है बानिस्बत के मुगल रोड। दूसरा, रोड रिस्की हो जाना कोई जवाज नहीं कि उसको बंद किया जाए, उसका आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। नहीं सर, मैं आप बंद करने के कम्युनिकेशन ऊपर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आगे अगर हम इन वो फ्यूचर जरूरी ईयर्स है। की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि दिस दिस रोड कैन बी डेवलप्ड एज एन अल्टरनेटिव रोड, और ये बेटर रोड है। जम्मू से जो आदमी सफर करते हैं, जब मैं सुप्रीम कोर्ट में था तो अक्सर लोग मुझे फोन करके कहा करते थे कि हम वाया मुगल रोड जाना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ द सीनिक ब्यूटी ऑफ दिस रूट, बिकॉज ऑफ द लैंडस्केप ऑफ दिस रूट। एक तो मतलब वो लोग उसको एंजॉय करना चाहते हैं, उस नेचर को, और उसके लिए वाकई जितनी रिक्वायरमेंट थी उस एरिया को डेवलप करने की, वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं। बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है कि भाई उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, जिस तरह मोबाइल टावर्स का है, इवन जो रोड सरफेसिंग है उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। और उसके बरक्स अब देखो कि भाई आपने करोड़ों रुपया खर्च कर बर्फ को रिमूव किया कि हम अप्रैल में इसको खोलेंगे, लेकिन बर्फ रिमूव करने के बाद अब चुप करके बैठ गए, तो फिर वो पैसा आपने जाया क्यों किया? दिस वाज माय मेन क्वेश्चन बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, कि अगर आपकी ये नीयत नहीं थी कि आप इस रोड को खोलना चाहते हैं लोगों के लिए, तो फिर ये बर्फ हटाने पर पैसा क्यों खर्चा, आपने लोगों का पैसा जाया क्यों किया? और अगर आप इसको एक अल्टरनेट रूट बनाना चाहते हैं, और एक, जिस तरह आपने सही कहा कि ये इकोनॉमिक लाइफ लाइन है, अगर इस लाइफ लाइन को आप डेवलप करना चाहते हैं तो आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करें। वो तो बाद की सर ये बात है, लेकिन फिलहाल जी जी। सर ये मुगल रोड के पीआईएल के ऊपर पूरी हमारी बात हो गई, क्योंकि आज काफ़ी वक़्त के बाद आप ऑन बोर्ड आए हैं हमारे साथ इस तरह डिस्कशन में और हमारे व्यूअर्स आपको सुन पा रहे हैं। काफ़ी व्यूअर का कमेंट है कि आप अगले एमएलए भी होंगे राजौरी में। वो तो बहरहाल सियासी सफ़र है, वो वक़्त बताएगा। लेकिन सर एक वो अहम सवाल मेरा इस वक़्त के हालात को लेकर होगा, क्योंकि आप अब एक एक्टिव पॉलिटिकल लीडर भी हैं जो कि रिप्रेज़ेंट करते हैं लोगों को, राजौरी और पुंछ की आवाम को। मौजूदा हालात जो हैं, कोविड-19 को हम हटा के देखते हैं। कोविड-19 एक वबा है जिसने हर एक इंसान की ज़िंदगी को मुतासिर किया। इसके अलावा के जो हालात हैं, जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं। डिलिमिटेशन का एक पूरा हौवा सा बना हुआ है कि कब होगा, कैसे होगा, हालाँकि वो एक लीगल प्रोसेस है, उसपे हम ज़्यादा बयानबाज़ी भी नहीं कर सकते। बहरहाल ये जो पूरे हालात हैं और कोविड-19 कर्फ्यू हो गया, उसकी वजह से जो आम लोगों की ज़िंदगी मुतासिर हुई है, और सबसे अहम चीज़ राजौरी, पुंछ के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें। इस वक़्त राजौरी में एक ऑक्सीजन प्लांट 1000 एलपीएम का काम ज़रूर कर रहा है, लेकिन पुंछ जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, और वहाँ पे डिमांड है, सोशल मीडिया ट्रेंड कर रहा है कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाए। ये सारी चीज़ें भी आप काफ़ी नज़दीकी से देखते हैं, जहाँ तक हमें जानकारी है। आप हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अच्छी जानकारी रखते हैं। इस पे पूरी सूरत-ए-हाल क्या होगी? हालाँकि मुगल रोड से हट के एक सवाल है, लेकिन फिलहाल लोगों की ज़िंदगी के साथ सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है। देखिए, मैं आपको एक चीज वाजिया करूं, पेंडेमिक जो है वो सिर्फ कोई हम कहें कि हम ही लोगों ने सफर किया, ऐसा नहीं। पेंडेमिक थ्रू आउट वर्ल्ड सफर हुआ है, लेकिन हम लोग ज्यादा सफर इसलिए हुए कि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और हमने इसको बहुत लाइटली लिया। हालांकि जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने एडवांस हमको आगाह किया था, वार्न किया था कि भाई सेकंड वेव आनी है, और सेकंड वेव जो है दैट विल बी वेरी डेंजरस, इसमें वायरस म्यूटेट कर गया है। लेकिन हमने तैयारी नहीं की। हम लोग इलेक्शंस में बिजी हो गए, रिलीजियस जो फंक्शंस थे उनमें बिजी हो गए।
हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया इसको, और हमने बहुत जल्द ये ऐलान कर दिया कि हमने कोरोना को मात दे दी। वो प्रीमैच्योर था। दूसरी बात, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि हमारे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये हालात थोड़े से और बिगड़ जाते तो जो हालत यूपी में हुई है, जो हालत दिल्ली में हुई है ना, वो हालत हमारी भी होनी थी कि हमारे पास दफनाने के लिए जगह नहीं होनी थी, हमारे पास क्रीमेशन के लिए जगह नहीं होती। जिस तरह दिल्ली में 10-10 घंटे लाइन में लगते थे बेचारे, फिर आखिर उन्होंने पानी में फेंकना शुरू किया अपनी बॉडीज को। फिर जब पानी में फेंकना पर पाबंदी लग गई, लोगों को हरास किया जाने लगा, तो रेत में दफनाना शुरू कर दिया। हमारी हालत वो हो जानी थी। हमें अल्लाह ने अभी बचाया है, और इसमें कुदरत की तरफ से हमारी कोई मदद होगी, वरना हमें खदशा ये था कि कहीं हमारी हमारी भी वही हालत में हो जाए कि हमें अपनों की लाशें फेंकनी पड़े। आपने खुद देखा होगा ऑक्सीजन की हालत क्या रही, हमारे वेंटिलेटर्स की हालत क्या है, हमारे हॉस्पिटल की हालत क्या है। तो वो कोई छुपी ढकी बात तो है नहीं भाई। मतलब गांव में जहां आपके पीएचसीज हैं या सब सेंटर्स हैं या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहां तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई ऑक्सीजन का वहां प्रोविजन हुआ हो। पहले शुरू शुरू में तो ऑक्सीजन नाम की कोई चीज ही नहीं थी, वहां के किसी को पता भी नहीं था कि ऑक्सीजन क्या बला है। तो पेंडेमिक में ने चलो थोड़ा बहुत उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया है, लेकिन हम कहें कि ये सफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं है। इससे दो बड़ी जो प्रॉब्लम्स जो फ्यूचर में आने वाले, एक तो जो एम्प्लॉयमेंट लॉस हुआ है, और जो लेबर क्लास थी वो पिस गई, और मिडिल क्लास भी पिस गई। सिर्फ अपर क्लास बची है, अपर मिडिल क्लास भी पिस गई, मिडिल क्लास भी पिस गई, और जो लोअर स्टार्टर था वो कुचल गया। अब उसके लिए गवर्नमेंट के पास ना तो कोई पॉलिसी है कि भाई जो लोग जिनके बच्चे भूखे हैं, या जो लोग मजदूरी करके अपने बच्चों को पालते थे, आखिर उन्होंने अपने बच्चों का पेट कैसे भरना है। क्योंकि वो पहले डिपेंडेंट हो सकते थे कि मिडिल क्लास लोगों के पास, लेकिन मिडिल क्लास लोगों के पास खुद ही कुछ नहीं रहा, खत्म हो गए वो। उनकी कारोबार बंद है, दुकानें बंद हैं, मार्केट्स बंद हैं, बिजनेस बंद है, कारोबार सारा ठप है, मजदूर को मजदूरी नहीं है, तो वो मुझे बताओ वो पेट कैसे पाले। तो ये पूरे मुल्क में एक नई सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जिसके लिए भी हमारे पास तैयारी कोई। सर आपका शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, खास करके जो आपने हमें मुगल रोड पे पीआईएल के मुतल्लिक पूरी जानकारी दी है। आम लोगों में तशवीश की लहर थी और हर जगह एहतजाजों का सिलसिला भी शुरू होने का खदशा था, और जो कुछ हमारे वाकफियत में कुछ सीआईडी से जुड़े हुए लोग हैं उनकी तरफ से भी बार बार बात जताई जा रही थी कि आने वाले वक्त में लोगों की ये मांग कि मुगल रोड को खोला जाए वो भी बढ़ सकती है। और रोजाना खास करके जो हमारा सुरनकोट, बफलियाज, बहरामगढ़ और कोशाना का ये पूरा इलाका है, यहाँ कई बार ऐसे वाकयात भी हुए हैं जहाँ लोगों ने मौका पर जो वहाँ ऑफिसरान थे उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी किया कि हमें जाने दिया जाए, जो खास करके कुछ मेडिकल इमरजेंसी से जुड़े हुए लोग थे। तो लोगों की इस मांग से जुड़ी हुई एक पीआईएल आप आर्ग्यू कर रहे हैं कोर्ट में, और हमें उम्मीद है कि लोगों की जो तवक्कुआत हैं उन्हीं के मुताबिक इसमें कोई फैसला होगा। हालांकि वो कोर्ट का पूरा अमल है और कोर्ट को जो बेहतर लगेगा वही करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश रही, और आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया ताकि हम लोगों को पूरी जानकारी दे सके। तो ये हमारे साथ थे एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, जिनका ताल्लुक राजौरी से ही है, और आप सब जानते हैं कि इन्होंने सब जज के ओहदे से इस्तीफा दिया था और मौजूदा वक्त में ये एक प्रैक्टिशनर है। इन्होंने एक पीआईएल को आर्गू किया आज ऑनेबल हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर में, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी गई है कि ये पीआईएल पुंछ जिला के 2 एडवोकेट्स की तरफ से दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने मुगल रोड पर बगैर किसी रुकावट के लोगों के आने-जाने से मुतल्लिक एक मांग जो है पीआईएल के ज़रिए कोर्ट के सामने रखी। इसमें आर्गुमेंट जो हुए हैं, इसमें उन्होंने साफ 2 पॉइंट्स पे बात कही कि एक, अगर पूरे मुल्क में कोई और सड़क लोगों के आने-जाने के लिए बंद नहीं है, तो मुगल रोड क्यों? और दूसरा कि अगर आपने ये सड़क बंद रखनी ही थी, तो करोड़ों रुपए खर्च करके इस पर बर्फ क्यों हटाई गई? तो ये 2 सवाल थे जिस पर कोर्ट ने आर्गुमेंट सुनने के बाद इसे ऑन बोर्ड लिया है, और 6 तारीख को इसकी अगली सुनवाई है। इसके बारे में भी जो अपडेट हुआ, हमें यकीन है कि मुज़फ़्फ़र साहब हमें ऐसे ही वक़्त देकर उसके बारे में भी मज़ीद जानकारी देंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। शुक्रिया।